बड़ा बिजनेस की बड़ी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है उदयभान। महाभारत के युद्ध के एक दिन पहले श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध मैदान के जाते हैं और वहाँ पर जाके सारी स्थिति का जायजा लेते हैं। वहाँ जाके खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में एक चिड़िया आती है, श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहती है, प्रभु सफाई के दौरान एक हाथी ने एक पेड़ को गिरा दिया और जब उसने पेड़ को गिराया तो उस पेड़ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरा घोंसला भी था, वो भी ज़मीन पे आके गिर गया। मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया इन्हें बचाएं। आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन मैदान के अंदर सेनाएं सज चुकी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे तुम्हारा तीर दो और धनुष दो। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण आपने तो सौगंध खाई हुई है धनुष के हाथ लगाने की, लेकिन केशव आप कह रहे हैं तो आपको सादर समर्पित है। ये कह के अर्जुन धनुष आगे कर देता है। श्री कृष्ण धनुष पे तीर को लगाते हैं और एक हाथी को निशाना लगाते हुए हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई है उसको निशाना लगाते हैं। जैसे ही तीर चलाते हैं वो घंटी नीचे गिर जाती है। अर्जुन सोचता है कि माधव ने जो है वो हाथी को मारना चाहा, लेकिन हाथी नहीं मरा। वो उनकी तरफ प्रणाम करके कहता है, क्या मैं? श्री कृष्ण मुस्कुरा जाते हैं, नहीं। अर्जुन उनकी बात को समझ जाता है। युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध के बाद यानी कि 18 दिन बाद मैदान की सफाई के लिए वापस से सब लोग लगे हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर पुनः मैदान में जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, देखो मैदान की सफाई चल रही है, तुम भी वो घंटी पड़ी हुई है, उस घंटी को उठा लाओ। अर्जुन के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या माधव मुझसे मैदान की सफाई करवाई जा रही है? लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, कहीं ना कहीं ये भी ईश्वर की लीला है। और वो घंटी को जैसे ही उठाता है उसके नीचे देखता है कि चिड़िया का बच्चा और चिड़िया का पूरा परिवार उस घंटी के नीचे बहुत सुरक्षित मौजूद है। वो पूछता है, माधव ये क्या है? और श्री कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये एक आवरण है जो मैंने इनकी सुरक्षा के लिए उस दिन तैयार किया था। साथियों, एक ऐसे आवरण की आवश्यकता सभी को होती है। यदि ये आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए आपको भी ऐसे आवरण की आवश्यकता होती है। लेकिन समस्या ये आती है, ऐसा आवरण आएगा कहां से? आखिर ऐसा आवरण हमें देगा कौन? आखिर ऐसा आवरण हमारे लिए तैयार कौन करेगा? और हिंदुस्तान की एक शख्सियत ने यह बीड़ा उठाया। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक ऐसा आवरण बना दिया जिससे युवाओं को और बिजनेसमैनों को न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि वो अपने बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक बढ़ा सकते हैं, यदि वो आवरण तक आप पहुंच पाए तो। अब उस आवरण तक आप पहुंचेंगे कैसे? उस आवरण तक पहुंचने के लिए जुड़िए हमारे साथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम के साथ। आपका स्वागत है।